हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में जम्मू और कश्मीर की सुरंगें, सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन और राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की सुरंगों की बात करें तो ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ उन्होंने वहां पे जम्मू कश्मीर में जेड मोड और जोजिला सुरंग की समीक्षा और निरीक्षण किया। इसमें सबसे पहले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के बारे में बात करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की बात करें तो यह चिनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इसकी बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है और यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर और रामबन के निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट हम बानिहाल काजीगुंड सुरंग के बारे में बात करेंगे। बानिहाल काजीगुंड सुरंग बानिहाल और काजीगुंड शहर को आपस में जोड़ती है, जो कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पांजाल रेंज में 1790 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम जवार सुरंग के बारे में बात करेंगे। जवार सुरंग की बात करें तो इसे बानिहाल सुरंग या फिर बनिहाल दर्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यह बनिहाल और काजीगुंड को आपस में जोड़ती है और यह NH-44 पर स्थित है। इसके साथ साथ यह श्रीनगर और जम्मू के बीच के वर्ष भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट हम नंदिनी सुरंगों के बारे में बात करेंगे। नंदिनी सुरंगों की बात करें तो ये 4 राजमार्ग सुरंगों की श्रृंखला है, जो कि नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है और इनकी लंबाई की बात करें तो वह 1.4 किलोमीटर है और यह जम्मू श्रीनगर के बीच की दूरी और यात्रा को कम करती है। नेक्स्ट हम पीर पांजाल रेलवे सुरंग के बारे में बात करेंगे। पीर पांजाल रेलवे सुरंग की बात करें तो यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है और यह टनल लिंक, जो कि भारत में एकमात्र ब्रॉडगेज पर्वतीय रेल है। इसके साथ साथ यह काजीगुंड और बारामूला के मध्य पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह सुरंग का यह भाग उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई 202 किलोमीटर लंबी उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम जेड मोड सुरंग के बारे में बात करेंगे। जेड मोड सुरंग की बात करें तो यह श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे से 20 किलोमीटर दूर अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यह सुरंग गगनगीर को सीधे कश्मीर के सोनमर्ग से जोड़ेगी। नेक्स्ट हम जोजिला सुरंग के बारे में बात करेंगे। जोजिला सुरंग की बात करें तो यह भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन में है और यह श्रीनगर के उत्तर पूर्व में NH-1 के श्रीनगर लेह खंड में स्थित है और यह बालतल और मीनामार्ग के बीच 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग होगी, जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी, जो कि 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनेगी। इसके साथ साथ यह लेह, कारगिल और श्रीनगर के मध्य पूरे वर्ष सभी मौसमों में सुरक्षित संपर्क सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट हम नीलग्रार सुरंग के बारे में बात करेंगे। नीलग्रार सुरंगों की बात करें तो नीलग्रार फर्स्ट एक ट्विन ट्यूब सुरंग है, जिसकी लंबाई 433 मीटर है और नीलग्रार ट्विन ट्यूब सुरंग सेकंड की बात करें तो इसकी लंबाई 1.95 किलोमीटर है। नीलग्रार फर्स्ट और नीलग्रार सेकंड सुरंग जोजिला पश्चिमी पोर्टल तक 18 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा है और यह जोजिला सुरंग लद्दाख क्षेत्र, कारगिल, द्रास और लेह को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट चटरजला सुरंग के बारे में बात करेंगे। यह भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 6.8 किलोमीटर लंबी है, जो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा जिला को बहसोहली बनी के मध्य चटर जिला से जोड़ेगी। नेक्स्ट हम सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया, जो कि अक्टूबर 2021 में 75 गांवों में ट्रायल रन शुरू करेगा। इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में की गई। IGNCA का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 5000 गांवों में मानचित्रण का काम पूरा करना है। इसके साथ साथ हम NMCM के बारे में बात करेंगे। NMCM मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों से कलाकारों, कला रूपों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए वर्ष 2017 में संस्कृति मंत्रालय ने NMCM को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य समृद्धि भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता को संबोधित करना है। इसके साथ साथ भारत के विशाल एवं व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को एक उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित करने के साथ ही पूरे देश में एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना है। इसके अलावा डेटा मानचित्रण, जनसांख्यिकी निर्माण प्रक्रियाओं को औपचारिक देना इसका काम है। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाना है। इसके साथ साथ लोक कलाओं का एक डेटाबेस बनाना और गांवों को विरासत के मानचित्रण का काम 5 वर्षों में किया जाएगा। और गांवों से इस तरह के डेटा को एकत्रित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों और समाज शास्त्र और सामाजिक कार्य के छात्रों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित कला और संस्कृति से संबंधित अन्य योजनाओं की बात करें तो कला और संस्कृति विकास योजना, इसके साथ साथ कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट हम राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 4.7 किलोमीटर की सड़क के उन्नयन के लिए दी गई छूट पर सवाल उठाए हैं और केंद्र और उत्तराखंड सरकार से इस पर जवाब मांगा है। सड़क की माप में छूट को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी, जो कि संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत और उनके आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली शीर्ष एजेंसी है। नेक्स्ट हम राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। यह हरिद्वार उत्तराखंड शिवालिक श्रेणी के तलहटी पे स्थित है और यह राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसके साथ साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में उत्तराखंड में 3 अभ्यारण्यों यानी कि राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया, जिन्हें राजाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ राजाजी टाइगर रिजर्व को 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व बना। इसके अलावा यहाँ पे वनस्पति, चौड़ी पत्ती वाली पर्णपाती वन, नदी तटीय वनस्पति, झाड़ियाँ, घास के मैदान, देवदार के वन आदि वनस्पतियों की एक श्रेणी बनाते हैं। इसके साथ साथ साल यहाँ पे प्रमुख प्रजाति है। जीव जगत की बात करें तो राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू हो गया, उसके अलावा शियार, लकड़बग्गा, चीतीदार हिरन, सांबर, बार्किंग डियर, नीलगाय, बंदर, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 50 से अधिक स्तनधारियों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे गंगा और सोंग नदी इससे होकर गुजरती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो उसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके साथ साथ फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में स्थित हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।